नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा नवम में संस्कृत की पुस्तक शेमुषी का पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ है सुक्ति रूपी मोती। प्रस्तुत पाठ नेति शिक्षाणां प्रदाय रूपेण विन्यस्त्रोते वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाओं द्वारा प्रदायक रूप में नैतिक शिक्षा को प्रदान करने के रूप में विस्तार से दिया गया है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि ग्रहीतानि सन्ति। इस पाठ में विविध ग्रंथों से अनेक नैतिक शिक्षा प्रदान पद्य ग्रहित किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा, प्रियवाण्या आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च संगते प्रभाव इत्यादिना विषयाणां निरूपणम् अस्ति। यहाँ सदाचार की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली प्रशंसा और सत्संगति आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुपालनं कृत्वा वयं जीवन सफलीकर्तुं शक्नुमः। वहाँ प्रतिपादित शिक्षा का अनुपालन करके हम सब अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं। व्रतम यत्नेन रक्षेत वित्तं मेति च याति च अक्षीणो वितत क्षीणो व्रतस्तत्तु हतो हत। इसमें मनुष्य के सदाचार की बात कहते हुए बताया गया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। व्रतम यानी सदाचार की, रक्षेत यानी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को यत्नेन प्रयत्नपूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन तो आता और जाता रहता है। अक्षीणो वितत क्षीणो, धन के खत्म हो जाने पर मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। परंतु व्रतम तस्तु हतो हत, किंतु सदाचार के खत्म हो जाने पर मनुष्य निर्धन हो जाता है, मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो मनुष्य को सदाचार की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो अस्थिर होता है, आता और जाता रहता है। धन के कम होने पर मनुष्य का कुछ भी नहीं होता, परंतु सदाचार के कम होने पर निश्चय ही मनुष्य का नाश हो जाता है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसमें मानव धर्म तथा व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहा गया है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व, मानव को धर्म के सार को सुनना चाहिए और उसे सुनकर मन में धारण करना चाहिए। तो मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुन करके धारण करना, मन में धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, तथा स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए था। जो व्यवहार तथा कार्य हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगता, वह कार्य हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर मन में धारण करना चाहिए, तथा जो व्यवहार तथा कार्य हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार और कार्य हमें दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यति जन्तव तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस संसार में क्या होता है, मधुर वचन बोलने से तुष्यंती जनतव सर्वे, सर्वे जो प्राणी है, सभी प्राणी है वो प्रसन्न होते हैं।
तस्मात् तदेव, तब तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में, प्रिय वाक्य बोलने में दरिद्रता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में गरीबी नहीं आती है। तो इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों से अनुकूल रखा जाता है। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से कोई दरिद्र नहीं होता है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाभः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सत्तां विभूतये। तो पिबन्ति नद्यः, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है। फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाह, बादल कृषक द्वारा उगाई गई फसलों को कभी नहीं खाते हैं। परोपकाराय सत्तां विभूतये, इसी प्रकार सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती है वह परोपकार के लिए ही होती है। तो नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल उगाई गई फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। इसी प्रकार सज्जन श्रेष्ठ लोगों की जो संपत्तियाँ होती है वह परोपकार के लिए ही होती है, दूसरों के लिए ही होती है। ये किसने कहा? सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया है। गुणैष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरः गुणे समा। मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को सदा गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनी व्यक्ति से बढ़कर होता है, अर्थात गुणहीन निर्धन व्यक्ति ही उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। तो मनुष्य को सदा गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनी व्यक्तियों को बढ़कर होता है, अर्थात गुणहीन निर्धन व्यक्ति ही उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वाद परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। दुर्जन और सज्जन, नीचे देखा है, खल सज्जना नाम, दुर्जन और सज्जनों की जो मित्रता है वो दिन के पूर्वार्ध तथा परार्ध की छाया की भांति अलग अलग स्थिति वाली होती है। दुर्जन की मित्रता तो मध्या से पूर्व तथा मध्याह्न तक व्याप्त छाया के समान होती है, जो आरंभ में बड़ी तथा धीरे धीरे कम होती हुई समाप्त हो जाती है, जबकि सज्जन की मित्रता पहले मध्या की छाया के समान कम और बाद में बढ़ने वाली होती है, जो लंबे समय तक चलती है। यही दोनों की मित्रता में भेद है। यह नीति शतकम से लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोग। यत्रापि तत्रापि, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने को जहाँ कहीं भी चले जाएं, मही मंडलाएं, कहीं भी चले जाए, इससे हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, सरोवर, इसमें हानि तो उन सरोवरों की होती है जिन्हें छोड़कर हंस चले जा गए हैं, अर्थात शोभाकारक हंसों से जिनका बिछुराव हो गया हो। हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने को जहाँ कहीं भी चले गए हों, इससे हानि तो उन सरोवरों को होती है जिन्हें छोड़कर हंस चले गए हैं। लास्ट श्लोक ये भामिनी विलास से लिया गया है। 7वां श्लोक। 8वां श्लोक हितोपदेश से लिया है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, अस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रम असाद्ये भवन्ति पेया। इसमें बताया गया है कि गुण गुणवान में गुण के रूप में होते हैं और वही गुण गुणहीन में जाकर दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वच्छ जल की होकर बहती है, परंतु वह
जब समुद्र में जाकर मिलती है तो वह पीने योग्य नहीं होती है। उसी प्रकार गुण भी गुणवान व्यक्ति में गुण के रूप में होते हैं और वह निर्गुणों में जाके क्या हो जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। तो गुणवानों में गुण के रूप में होते हैं, वह निर्गुणों में जाकर दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ पीने योग्य जल वाली होकर बहती है परंतु वह समुद्र में जाने के बाद पीने योग्य नहीं होती है। धन्यवाद।